आप सबको मेरी तरफ से बड़ा दिन मुबारक हो। और आज मैं आपके साथ खुदावंद के बारे में, उसके बर्थडे के बारे में और हमारी ज़िंदगियों के अंदर कैसे शैतान हमें रोकने की कोशिश करता आगे बढ़ने के लिए, उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। छोटा सा वचन वो मिनिस्ट्री के साथ, और खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। उससे पहले छोटी सी दुआ करेंगे। खुदावंद तेरा धन्यवाद करती है, तेरे नाम को जलाल मिले, सारा जलाल यीशु को मिले। खुदावंद आई सरेंडर माय सेल्फ टू यू लॉर्ड। और खुदावंद तू मेरी मदद कर और मेरे खुदावंद प्रभु यीशु जी मेरे थ्रू बात कर प्रभु जी, और जो कुछ बोलूँ सब कुछ तेरी मर्जी से हो, कुछ भी तेरी मर्जी के बिना ना हो। मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। पढ़ूंगी लूका की इंजील, उसका पहला बाब और 30 आयत। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम मत डर, तुझसे परमेश्वर प्रसन्न है। सुन, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, तो उसका नाम यीशु रखेगी। वह महान होगा, वह परम परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसे उसके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह अनंत काल तक याकूब के घराने पर राज्य करेगा, और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। इस पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह सत्य कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो अभी कुंवारी हूं। उत्तर में स्वर्गदूत ने उससे कहा, तेरे पास पवित्र आत्मा आएगा और परम प्रधान की शक्ति तुझे अपने साय में ले लेगी। इस प्रकार वह जन्म देने वाला पवित्र बालक परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और ये भी जैसे, तो यहाँ पे हम खुदावंद के कलाम में पढ़ते हैं कि छोटी सी ये कहानी है, तो काफ़ी लंबी है, आप जानते हैं, और आप उसको स्टडी कर सकते हैं। और मैं खुदावंद के कलाम में से बताना चाहती हूँ कि जब मरियम के पास स्वर्गदूत आया और मरियम को उसने बताया कि तुम्हारे बेटा तो एक बच्चे को जन्म देगी, उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है। तो हम देखते हैं कैसे स्वर्गदूत ने बताया कि पाक रूह का साया तेरे पे होगा और तू एक बच्चे को जन्म देगी, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। उसका राज्य कभी अंत नहीं होगा, उसका राज्य हमेशा के लिए होगा। तो हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में कि जब मरियम ने ये बात सुनी तो मरियम बहुत खुश हुई। और उसके बाद क्या होता है कि मैं ये सोच रही थी अपने माइंड में, उसके लिए बहुत बड़े चैलेंज भी था उस टाइम में। वो टाइम एक ऐसा टाइम था जो ओल्ड टाइम था, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, अभी भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, शादी से पहले बच्चे को जन्म देना। लेकिन उस टाइम में तो और भी बहुत बड़ी बात है। आप जानते कैसे वो पथराव कर देते थे। तो मरियम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था ये कि उसने अपनी फैमिली को और यूसुफ को ये बात बतानी थी, और उसने इस खुदावंद के इस काम को एक्सेप्ट किया और खुश भी होती है। और उसके बाद जो बड़ा चैलेंज उसके सामने फैमिली को बताना था वो था। इसमें एक और बात समझ में आती है कि जब खुदावंद हमारी जिंदगी में काम करता है, हमारे जीवन में काम करने जा रहा होता है, तो हमारी जिंदगियों में ऐसे ही बड़े बड़े चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं कई बार, और हम सोचते हैं कि ऐसे क्यों है। लेकिन कभी भी इन चीजों से घबराना नहीं चाहिए। लेकिन खुदावंद के काम को जो करने की जरूरत है, जो खुदा ने हमें दिया है, उसको करते जाना चाहिए और आगे बढ़ते जाना चाहिए। खुदावंद उस चैलेंज को खुद ही निपट लेगा, खुदावंद उस चैलेंज को खुद ही फेस करेगा, खुदावंद उस चैलेंज का खुद सामना करेगा और उसे खत्म करेगा, उसका जवाब देगा। हम देखते हैं जैसे यूसुफ, मरियम की जिंदगी के लिए भी एक उनको बताना था, और उसके लिए ये बात थी कि मैं कैसे बताऊंगी, वो मेरे पे विश्वास करेगा या नहीं करेगा। सोच रही होगी, और उसको बताऊंगी कि मैं गर्भवती, और वो सोचेगा ये कैसे हुआ, और वो कहेगी कि मैं तो गर्भवती हूँ पाक रूप से, तो कैसा। उसको मैं सोच रही थी कैसे, सोच के अपने दिमाग में और बैठे सोच रही थी कितनी बड़ी ये स्टोरी उसको फील होती होगी। ये सारे बातें बाइबल में लिखी नहीं गई, लेकिन अगर इसको ध्यान से सोचो, अचानक से कोई फरिश्ता आता है और उसको फिर ये बताता है और फिर आपको लोगों को बताना है। और आज की दुनिया अगर हम लोगों को भी बताएं कि खुदा ने मुझे रात को ये बताया, लोग जल्दी बिलीव नहीं करते इन बातों को। हाँ, कुछ चीजें हैं हम बिलीव कर सकते हैं,
लेकिन बहुत सारी चीज़ों के लिए बताने के लिए कुछ एक्सेप्ट करते, कुछ नहीं करते। लेकिन मैं इस तरफ नहीं जाना चाहती। मेरा जो पॉइंट है, उसके लिए जो चैलेंज था यूसुफ था, इस बात के लिए कि उसको बताना, उसको कन्विंस करना कि सचमुच जो बच्चा है वो जो मेरे पेट में है वो यस्सु होगा उसका नाम, और खुदा का बेटा है, और वो पाक पवित्र पाक रूह की के साय के से पैदा हुआ है। और उसके लिए ये अब बात तो उसने सुन ली फरिश्ते की, लेकिन उसके बाद मेन चैलेंज स्टार्ट होता है। उसके बाद मेन काम स्टार्ट होता है कि अब मैं दूसरों को कैसे बताऊं। लेकिन हमारा जो खुदावंद है वो बहुत बड़ा खुदा है, वो हर चीज को कवर करता है। वो बड़ा खुदा वो ऐसे छोड़ नहीं देता। जैसे मरियम को बताया तो साथ में बाइबल में लिखा है कि उसने अपना फरिश्ता यूसुफ के पास भी भेजा, और यूसुफ ने उसको भी बताया कि तुम मरियम को घर लेके आने से ना डर, क्योंकि वो जो बच्चा है वो खुदावन का बेटा है, और वो पाक रूह के साय से प्रेग्नेंट हुई है और गर्भवती हुई है। तो इससे हम ये सीखते हैं, खुदा ने खुद उस चैलेंज को खत्म किया, खुदा ने खुद उस चैलेंज को पूरा किया, और खुद उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर दिया, और उसको विश्वास भी दिलाया। और आगे देखते कैसे यूसुफ उसको घर लेके आया, और यूसुफ भी एक अच्छा, बाइबल में लिखा, एक अच्छा इंसान था, और वो खुदा की बातों को समझता था, और ये सारी बातों को उसने अंडरस्टैंड किया कि मरियम की बातों को, और खुदावंद के फरिश्ते ने कैसे उसको दर्शन दिया। मीन्स यहाँ से हम सीखते हैं कि जब हमारी जिंदगी में ऐसे हम खुदावंद काम करता है, हमारी जिंदगी में ऐसे चैलेंज आते हैं, खुदावंद चैलेंज को ऑलरेडी जानता है। खुदावंद वो महान और अक्ल वाला खुदावंद है, उसमें बहुत सारी अक्ल है, और वो हर चीज को जानता है। वो बड़ा खुदावंद है। हम सोचते हैं शायद खुदावंद ये बात नहीं जानता, ये खुदावंद हम कभी ध्यान नहीं देते, हम खुदावंद को बहुत छोटा सा समझ लेते हैं, कुछ हद सी बना रखी। कई बार लोग, हम ऐसा लोगों से कन्वर्सेशन होती है तो इस तरीके से सोचते हैं, लेकिन हमारा खुदावंद सारी बातों को जानता है, और वो सारी बातों को सॉल्व, जो प्रॉब्लम आती है उसके अंदर, वो सॉल्व भी करता है। जैसे ये यूसुफ की खुद ही जाकर उसने ये सारी बात समझा दी। ऐसे वो हमारी जिंदगी का, जब यस्सु के काम को शुरू करते हैं, जब खुदावंद के काम के लिए अच्छाई में शुरू होते हैं, खुदावंद आने वाली प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर देता है। हमें उस प्रॉब्लम से डरना नहीं है कि हाय हमें वो कैसे होगा और ये कैसे होगा, खुदावंद उसको खुद ही सॉल्व करेगा। हमारा सिर्फ कदम है जो खुदावंद हमें काम करने के लिए दे, या खुदावंद हमें यूज करे, हम उस काम को एक्सेप्ट करें, और उसको उस काम के लिए खुदावंद का धन्यवाद करें, और खुदावंद हमारे रास्ते खुद साफ कर देता है। आगे हम खुदावंद के कलाम में ये देखते हैं कि शैतान जो है ना, उसने कितनी प्रॉब्लम क्रिएट की। उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं थी। जगह जगह पे यूसुफ पूछ रहा है कि मैं मूवी में देख रही थी कैसे वो जगह जगह पूछ रहा है जगह है, लेकिन उनके पास कोई जगह नहीं थी रहने के लिए। और फिर फाइनली उनको जगह मिलती है चरनी में, जहाँ पे बहुत सारी बदबू और जहाँ पे जानवर रहते हैं। और हम देखते हैं कैसे उस जगह में उनको वो जगह मिली यीशु को पैदा करने के लिए। और फिर इतना नहीं, हम देखते हैं कैसे हेरोदिस ने बहुत सारे बच्चों को मरवाया, और कितनी बड़ी मुश्किलों में वो पड़ गया। क्या कहते हैं, यूसुफ और मरियम की जिंदगी में मुश्किलें पैदा हुई उस टाइम में। शैतान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो हमेशा हारेगा, क्योंकि खुदावंद की ताकत इतनी बड़ी है कि वो उसके सामने कुछ नहीं कर सकती। उसकी शैतान की ताकत, वो हमेशा हारेगी। और यीशु ने उसको वैसे भी कुचला हुआ है। और जब ऐसी मुश्किलें पैदा हो रही थी, जब यीशु मसीह पैदा होने से पहले और इवन जब पैदा हो गए, उन टाइम के दौरान जो भी मुश्किलें पैदा हुई, देखते ही जैसे जगह नहीं मिल रही थी, और बाहर कत्लेआम हो रहा था, और प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रही थी, और वो मुश्किलों में थे। और कैसे वो वो सफ़र उन्होंने किया इतनी मुश्किलों में, और घर से वो बाहर थे। और ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, काफ़ी मुश्किल टाइम था यूसुफ और मरियम के लिए। और हम देखते हैं मरियम के पेट में यीशु है, और उसके ऊपर खुदावंद का पाक रूह उसके साथ है, उसके ऊपर साया है। और हम देखते हैं फरिश्ते जो है वो उसको घेरे हुए हैं, उसके आसपास हैं। लेकिन मुश्किलें फिर भी इतनी ज्यादा हैं, जब वो दरवाजा खटखटाते हैं तो वहां पे जगह नहीं है। जब हमारी जिंदगी में ऐसे होता है,
और हम सोच लेते शायद खुदावन हमारे साथ नहीं है। यहाँ पे ये जो पिक्चर है हम देखते हैं कैसे मरियम के साथ यीशु है, उसके पेट में है, और पाक रूह है, फरिश्ते उसके साथ है, और वो इतनी मुश्किल में क्यों दरवाजा नहीं खोल रहा, और सारी और कत्लेआम सारों तरफ हो, हर तरफ देखते हैं हो रहा है, और इतनी मुश्किलें हो रही हैं, लेकिन खुदावन हम वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, और खुदावन ने उसको जीत दी, और कैसे यीशु से बड़ा हुआ और बड़े काम किए। और जब हमारी जिंदगी खुदावन में होती है ना, तो कभी कभी हमारी जिंदगी में भी ऐसे तूफान और प्रॉब्लम और स्टॉर्म और ऐसे टर्नेडो आते हैं और मुश्किलें होते हैं, और हम ऐसे पीरियड में कभी कभी होते हैं, हम सोचते हैं शायद खुदावन हमारे साथ नहीं है, शायद वो मेरी बात को, मेरी प्रॉब्लम को देख नहीं रहा, लेकिन खुदावन हमारी प्रॉब्लम को देख भी रहा होता है, और वो हमारे साथ भी होता है, उसके फरिश्ते हमारे साथ होते हैं, यीशु हमारे साथ होता है, पाक रूह का साया हमारे ऊपर होता है, हमेशा हमेशा हमारे साथ होता है। लेकिन कोई भी शैतानी शक्ति या प्रॉब्लम जिनके थ्रू हम जा रहे होते हैं, वो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, और जीत हमेशा हमारी होती है। और हमें हमेशा इस चीज पे विश्वास होना चाहिए कि हमारा खुदावंद हमारे साथ है, हमारा फेथ होना चाहिए, वो हमें कभी भी छोड़ता और त्यागता नहीं। जैसे वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी भी त्यागूंगा नहीं, वो हमेशा हमारे साथ है, वो हमें कभी भी छोड़ता नहीं है। इसलिए हमें कभी भी स्टॉर्म और प्रॉब्लम और मुश्किलों में ये सोचना नहीं है कि शायद मैं अकेला रह गया हूँ या अकेली रह गई हूँ, क्योंकि ऐसी हमारी सोच आती है, और ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी और ये सब कुछ कैसे ठीक होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि हम यीशु के हाथ में हैं, खुदावंद के पाक रूह हमारे साथ है, उसके फरिश्ते हमारे साथ होते हैं, और वो हमेशा हमें जीत देगा और हमेशा देता है और दी है। और ऐसे जैसे मरियम और यूसुफ के साथ हमेशा खुदावंद की बरकत थी और उनके साथ था, और फिर उनको खुदावंद ने जीत भी दी। शैतान ने चाहे कितना भी तहलका मचाया, शैतान ने चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट की, उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई, और जीत यीशु की हुई। और ऐसे ही हम देखते हैं आज भी यीशु, वही यीशु हमारे साथ है, उसमें पाक रूह हमारे साथ है। हम चाहे किसी भी मुश्किल में जा रहे हो, जीत हमारी होगी, क्योंकि वो हमारे साथ है। कभी भी वो हमें छोड़ता नहीं है, कभी भी वो हमारे से दूर नहीं जाता। हम मुश्किलों और मुसीबतों में तो गुजर रहे होते हैं, लेकिन वो हमारा साथ देता है। वो चैलेंजेस हो चाहे जितने भी हो, वो हमारा साथ देता है, वो हमें जीत देता है, वो सारे चैलेंजेस को भी सॉल्व करता है, और वो सारी मुश्किलों भी ख़त्म करता है, और वो हमारे साथ है। हमेशा एक फेथ रखे कि वो मेरे साथ है। मैं किसी भी मुश्किल में होंगी ना, मैं हमेशा ये सोचती हूँ, कोशिश करती हूँ, और अगर मैं कमज़ोर पड़ रही थी मैं खुदावंद से कहती हूँ खुदा मेरी मदद कर। और एक बात हमेशा कहती हूँ कि खुदावंद मेरे साथ है, चाहे मैं कैसे भी फील कर रही हूँ, वो मेरे साथ है, और उसका हाथ मेरे ऊपर है, और वह मेरी मुश्किलों को देख रहा है, और वो मुझे इसमें से निकालेगा। और ऐसे खुदावंद आपको भी निकालेगा। और आप कभी भी इस चीज़ में, इस बात में फिक्र में ना रहें कि ये काम कैसे होगा, कैसे ये सब कुछ होगा। लेकिन खुदावंद बहुत बड़ा खुदावंद है, और वो मैं कभी भी छोड़ता नहीं है। सारी बातों को, सारी प्रॉब्लम को वो सॉल्व करता है, और वो हमेशा हमारे साथ है। मरियम चाहे कितनी भी मुश्किलों में गई, उसने अपने कदम को आगे बढ़ाया है, और उसकी जीत हुई है। शैतान और हेरोदेस और बाकी सारी प्रॉब्लम उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई। उसके साथ साया था पाक रूह का, फरिश्तों का उसके ऊपर आस पास उसको घेरे थे। ऐसे हमारी जिंदगियों में भी खुदा उनका पाक रूह जब होता है, कोई भी शैतानी शक्ति, कोई भी प्रॉब्लम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। वो हमेशा हमारे साथ है, और हम खुदावन में आगे बढ़ सकते हैं अगर हमारा विश्वास और बनता है और बढ़ता है इन चीज़ों से, जब हम खुदावन में ऐसे रहते हैं। खुदावन आप सबको बरकत दे।
और बड़ा दिन मुबारक हो आप सबको एक बार फिर। गॉड ब्लेस यू गाइस।